एक ईंट की आपको डायमेंशन गिवन है। डायमेंशन का मतलब समझते हो, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। पहली बात तो है, मैंने क्या बताया था, सभी चीज़ को एक ध्यान रखना है आपको कि सबकी यूनिट कैसी होनी चाहिए, एक जैसी, मतलब मात्रक। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर। क्या दे रखा है बेटा, समझ लीजिए जरा। एक्चुअली क्या है ना, देखो बेटा, ईंट कुछ ऐसी होती है, आप अगर देखेंगे तो अभी आपको पता लग जाएगा। ईंट कुछ ऐसी बनी होती है बेटा, ऐसी होती है, समझ गए। इसकी लंबाई दे रखी है 22.5, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दे रखा है बताओ, 22.5। ये दे रखी है बेटा लंबाई, समझ गए, इतने सेंटीमीटर। और ये दे रखी है बेटा हमको चौड़ाई डी। डी का मान कितना दे रखा है आपको, 10 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। और ये है बेटा हमारा ऊंचाई, जो दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5, तो 7.5 इधर कर देते हैं। h बराबर होगा बेटा हमारा 7.5 सेंटीमीटर। अब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमको पता है। जब आपको ईंट को पेंट करना है, क्या कह रहा है, ईंटों की संख्या निकालनी है, कि ईंटों की संख्या, वो पहले आप निकालिए। एक ईंट का क्या निकाले बताओ बेटा। देखो अगर सेंटीमीटर क्यूब में दे रखा होता तो हम क्या निकालते हैं, आयतन। लेकिन जब यहाँ पर कहते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, समझ रहे बेटा, कितने के लिए कह रहा है, 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए दे रखा है। किसके लिए, मीटर स्क्वायर के लिए। किसके लिए दे रखा है, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए। इट मीन्स जो भी आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, सबको किसमें बदलो, मीटर में। किसमें बदलो, मीटर में। मीटर में बदलना पड़ेगा। किसमें बदलना पड़ेगा, फिर हमारा आराम से हो जाएगा। कोई बात नहीं, इससे फर्क क्या पड़ता है, पॉइंटों में तो हो जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए तो ध्यान से देखो बेटा, 1 सेंटीमीटर, ध्यान से देखिए आप, 1 मीटर में कितना होता है बताओ, 100 सेंटीमीटर। कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, इसको मीटर में बदलो, इसको मीटर में, और इसको मीटर में, सबको क्या बदल ले, मीटर में। तो ध्यान से देखो बेटा, क्या लिखेंगे, लंबाई मतलब L बराबर कितना दे रखा बताओ, 22.5 बटा, चलो पहले लिख लें सेंटीमीटर, बराबर कितना होगा बताओ, अपॉन कितना होगा बताओ, 100। 100 करने बाद ये कितना होगा, 0.225। दो के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये कितना होगा, 0.22। इतने क्या होगा बताओ मीटर। और यहाँ पर क्या था बताओ, ये सेंटीमीटर। यहाँ पर भी मीटर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बदल दिया ना, इसको चेंज कर दिया। थोड़ा और सही से लिख देते हैं। तो 22.5 और ये किसका मतलब मीटर, पूरा कर कैलकुलेट करके ये लिख दिया। अब उठाओ बेटा अगला वाला, किसकी बात कर रहे हैं बताओ, चौड़ाई। तो चौड़ाई को लिखते हैं 20 से, वो दे रखा आपको 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर को बदलो तो 10 बटा कितना करेंगे बताओ, 100। 0 से 0 कट गया तो 0.1। ये एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, एक के बाद पॉइंट लगा दे तो इतने 0.1 क्या बेटा, हाँ 1 से भाग देते हैं 10 से, तो 0.1। तीसरा हो गया बेटा हमारा, चौड़ाई के बाद क्या होता है बताओ, ऊंचाई। ऊंचाई को लिखते हैं ऐसे, आप कितना दे रखा है, 7.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलो तो 7.5 अपॉन कितना करेंगे बताओ, 2 के बाद लगाओ बेटा तो 0.075। एक बार और 0 लगेगा, क्योंकि 2 के बाद लगाना, तो 1 2 में क्या लगा देंगे, 0। इतने मीटर समझ में आ गया। अब क्या निकालेंगे, एक, मेरी बात समझिए, क्या लिखेंगे, एक ईंट का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, एक ईंट का क्षेत्रफल। और एक ईंट का क्षेत्रफल निकलेगा बेटा, उसको निकालेंगे आप संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकालेंगे, संपूर्ण। तो लिखेंगे एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठ, एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठ, समझ रहे बेटा। तो संपूर्ण पृष्ठ की वैल्यू किससे बराबर है, तो LB प्लस BH प्लस का HH, ये होता है बराबर। तो L का मान कितना देखिए, यहाँ से उठा के रखेंगे 0.225 गुणा 0.1 प्लस 0.1